से जय मसीह के दोस्तों। एक बार क्या हुआ, प्रभु में नहीं आने से बहुत पहले की बात कर लूँ मैं। गुजरात जाने का मौका मिला और मैं गुजरात में जाके काम कर रहा था और उस समय कुली कबाड़ी के रूप में मैं काम करने के लिए गया था अपने दोस्तों के साथ। और जो मेरा मज़दूरी था उन दिनों में वो लगभग 65 रुपये था। तो काम तो अच्छे करते थे और उस समय के हिसाब से पैसा भी अच्छा खासा मिलता था। बट क्या है, जो जीवन था पूरा टोटली संसारिक शारीरिक था। जैसा भोग विलास, आमोद प्रमोद, पोर्नोग्राफी देखना, दारू पीना और बहुत सारा मौज मस्ती, आमोद प्रमोद, संसारिक जीवन, इस टाइप का मेरा जीवन था। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ते गया, चलते गए आगे और पैसा तो अच्छा खासा कमा रहा था, लेकिन जीवन में सच्चा आनंद और शांति नहीं था, प्रभु नहीं था। तो घर में बड़ा तकलीफ़, परेशानी, बीमारी, गरीबी, ज़रूरत जो है घर में पूरा नहीं हो पाता था। घर में ऐसे अनेक तकलीफ़ और समस्याएं थी हमारा। यदि मैं शॉर्ट में बताऊं तो मेरा जो पिताजी था वो लगभग मैं 10-12 साल की उम्र में था तभी मेरा फादर का डेथ हो गया। और हम 2 भाई 2 बहन होते हैं। मेरा छोटा भाई जो है पैरालाइज हो गया और मेरा मम्मी जो है अब बच्चों को, हम चारों को पाला पोसा गया गरीबी अवस्था में, पढ़ाया लिखाया जितना उनसे बन पड़ा, एक स्त्री जात होकर काम किया। लेकिन प्रभु के ना होने के कारण जीवन में आनंद नहीं था, शांति नहीं था, चिंताएं थी, बीमारी थी, दरिद्रता था, गरीबी थी, नशा था जीवन में। इस रीति से मेरा जीवन जो है पूरी रीति से अंधकार में था, हम सभी का। तो मुझे याद है कि मेरे घर में सबसे पहले मुझे कोई यीशु के बारे में यदि बताया था तो वो है मेरा बड़ा बहन, जो शादी होकर चली गई। वो मुझे यीशु के बारे में एक बार बताया था, लेकिन उनके बातों को मैं नज़रअंदाज कर दिया और मैंने बोला ऐसे यीशु से क्या होता है, मेरे घर में तो इतने सारा देवी देवता है, हमारे जो पुरखा मानते हैं, हम भी मान रहे हैं, उससे क्या होता है, इतना सारा भगवान देवी देवता है, मंदिर है। तो उनकी बातों को मैंने गौर नहीं किया, उनको साइड का एक किनारा कर दिया, साइड कर दिया। तो इस रीति से मेरा जीवन था। और जब मैं गुजरात गया हुआ था तो एक बार मुझे घर आने का मौका मिला और उन दिनों में एक सूटकेस मैं ख़रीदा। सूटकेस में कुछ मेरा छोटा बहन के लिए कुछ सामान, घर के लिए कुछ सामान जो कमाया था, पैसा वगैरह लेके मैं जब आ रहा था तो जो अहमदाबाद है वो रेलवे स्टेशन में, शायद मेरे जानकारी सही है तो प्लेटफॉर्म 1 पर छत्तीसगढ़ के लिए ट्रेन लगी हुई थी। मुझे राजनांदगांव उतरना था। अब संसारिक सोच विचार था, मौज मस्ती था जीवन में, तो उस प्रकार के जीवन और सोच था मेरा पहले। तो वहाँ पर अचानक स्टेशन में एक भाई मिला जो ऐसे बात करते करते थोड़ी सी जान पहचान दोषी टाइप को हो गई और उसने कहा मैं भी छत्तीसगढ़ जाऊँगा और राजनांदगांव मैं भी उतरूँगा। तो मैंने तो लोकल बोगी में, अपना लोकल ट्रेन में अपना टिकट कटाया हुआ था, मेरा कोई रिजर्वेशन नहीं था, ऐसी लोकल टिकट लिया था मैं और टिकट लगा के लेके मैं प्लेटफॉर्म 1 पर ट्रेन का जाने का इंतज़ार कर रहा था। तो सूटकेस था मेरे पास और उसी में मैं सामान और पैसा को भी उसी में डाल दिया था। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे ना अचानक बाथरूम लगा, तो मैंने बाथरूम जाने की सोची और उस भाई को बोला भाई साहब आप इस सूटकेस को देखते रहना और मैं बाथरूम से आता हूँ। तो बात करते करते मुझे विश्वास हो गया और उन पर भरोसा करने लगा, विश्वास करने लगा। और मैं जो है अपना जो जीवन जो है
जी रहा था सांसारिक, और मुझे तो कोई प्रभु का वचन या प्रभु में कोई भरोसा ही नहीं था, कोई विश्वास ही नहीं था मैं। तो हुआ क्या, जितने भी सामान उस सूटकेस में था, पैसा पूरा, उस कमाई का जितना पैसा था वो सब कुछ अ, वो सूटकेस में था। और मैं भाई को बोल कर चला गया कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ बोल के, और मैं बाथरूम गया, और जब आकर मैं देखा तो भाई जो है उस जगह से, और सूटकेस, मेरा सारा पैसा सूटकेस को लेकर वो गायब हो गया। तो मैं उस दिन खाना पीना छोड़ दिया, बहुत रोया, बहुत पछतावा किया, मैं क्या करूं, कैसा करूं, क्या घर में जाऊं, क्या लेकर, और जो है मैं क्या उत्तर दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसा सोचकर मैं बड़ा दुखी हुआ। उस समय में सांसारिक रीति के हिसाब से रोया, लेकिन क्या करता, छटपटाया, हाथ पैर मारा, कुछ नहीं हुआ। और मैं वापस जो है फिर से मैं घर नहीं आया, परंतु उल्टा पैर किसी रीति से बिना टिकट का मैं फिर से जहाँ पर मैं गुजरात में कच्छ में मैं वापस चला गया, क्योंकि कच्छ में ही रहकर समुद्र के किनारे में मछली मारने वाले को जो जेटी बन रहा था, तो वहाँ पर मैं काम करता था, तो वहाँ वापस चला गया। तो आज जब मैं इतने सालों के बाद जब मैं प्रभु में आया, आज मुझे लगभग 24 साल हो गया प्रभु में आए, तो मुझे एक वचन अभी मुझे वो वचन याद आता है, और वचन में लिखा है, इर्मिया नबी की किताब में 17 अध्याय उसका 5वां आयत को जब पढ़ते तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। तो इसका क्या मतलब, क्योंकि मैं एक भटका हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर के सच्चाई से, वचन से, प्रेम से, प्रकाश से बहुत दूर था, अंधकार में मेरे जीवन था। और मैंने उस भाई पर, जिसने मेरा पैसा लेकर भागा, उस भाई पर मैंने भरोसा किया, उस पर मैंने मन लगाया, तो ये मुझे भुगतना पड़ा अंजाम, मुझे भुगतना पड़ा। वो उस समय में, उन दिनों में वो पैसा मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात था। कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपया था। आज के डेट में वो 16 लाख रुपया के लगभग है वो। आज से मैं करीब करीब 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो इस रीति से मेरे जीवन टूट गया था और बहुत निराश में था। जब आज मैं प्रभु में आया, और जब आज मैं उस जीवन को, पिछले वाला जीवन को जब मैं सोचता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख लगता है कि खास मैं पहले से प्रभु को जाना होता, तो आज मैं कई आत्माओं को प्रभु के लिए बचाता, प्रभु के काम करता, प्रभु के पीछे चलता। लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए एक समय रखा हुआ था। उसका एक समय था, परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान में मुझे देख लिया था कि ये जो बंदा है एक समय में मुझे स्वीकार कर लेगा अपने नॉलेज में प्रभु, और मेरे लिए वो योजना बना रहा था कि मैं संसार से किस रीति से प्रभु पास आऊँ। तो परमेश्वर अपने एक समय में मुझे खड़ा किया, सेवक रूप में आशीष दिया। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक अच्छा भरा पूरा परिवार है, सुंदर 2 बच्चे हैं, हम अच्छा सेवकाई में हैं, परिवार है, बिजनेस है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एक मेरा छोटा सा परिवार में प्रभु यीशु मसीह के साथ हम चलते हैं, संतुष्ट हैं। और मैं यही सब दर्शकों भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, यदि यीशु नहीं है तो कुछ नहीं है, यदि यीशु है तो आपके पास सब कुछ है। आमीन।